हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला न्यूमेरिकल सेशन पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल सेशन पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज आपको उससे आगे के न्यूमेरिकल्स की ओर लेकर चलते हैं। अगर आपको कल का सेशन पसंद आया हो और इससे जो पहले सेशन आपको पढ़ाए गए पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, और मैं और अधिक प्रयास से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कल के न्यूमेरिकल सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल आपको हमने लगभग 8 न्यूमेरिकल कराए थे वैद्युत विभव के, आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। देखिए, आज नया न्यूमेरिकल है आपके सामने, कुछ अलग प्रकार का न्यूमेरिकल। जैसे अनंत आवेश x अक्ष पर x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर पर रखे हुए हैं। यदि प्रत्येक आवेश का मान q कूलाम हो तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु x बराबर 0 पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आपको अनंत q आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर हम अनंत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं या आवेशों के समूह द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो हमें उन सब आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत विभव उस बिंदु पर निकालना होगा और उसका बिल्कुल साधारण बीजगणितीय योग करना होगा। वही हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, मैं आपको चित्र की सहायता से समझाता हूँ। जैसे ये मूल बिंदु O x बराबर 0, इससे 1 मीटर की दूरी पर एक आवेश रखा है Q, इससे ही 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है Q, इससे ही 4 मीटर की दूरी पर एक तीसरा आवेश रखा है Q, इससे ही 8 मीटर की दूरी पर चौथा आवेश रखा है Q। तो इन सब आवेशों के कारण हम बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं। तो हम प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग वैद्युत विभव निकालकर क्या करेंगे, इसका बीजगणितीय योग करेंगे। तो देखिए V कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4। और ऐसा हम कहां तक करेंगे, अनंत तक, क्योंकि हमें अनंत आवेश दिए गए हैं। तो इन सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान रखा, Q1 का मान Q और R1 का मान 1 मीटर, Q2 का मान Q और R2 का मान 2 मीटर, Q3 का मान Q और R3 का मान 4 मीटर, Q4 का मान भी Q और R4 का मान 8 मीटर। इसी टाइप से हम अनंत तक चलते चले जाएंगे। अब यहां से आप देख रहे हैं Q भी कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास बचा क्या, 1/1 मीन्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट। अगर आप इस योग को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा ये अनंत पद वाली गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका पहला पद क्या है, 1, a बराबर 1, और इसका सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी भी पद को उठा कर देख लीजिए, कॉमन रेशियो है इनका r बराबर 1/2। तो हम इस सीरीज का योग निकालेंगे। आप सभी को पता है गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होता है, गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है a/1 माइनस r। तो a का मान हमारे पास कितना है, 1, और r का मान कितना है, 1/2। तो हम यहाँ मान रख देंगे 1/1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गया, कितना बचा, 1/2। तो ये इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, 2। तो इस पूरी सीरीज का योग आ गया हमारे पास कितना, 2। उठा के इसका मान हम यहाँ रख देंगे, तो V आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 की घात 10 इंटू Q वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया
देखिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करें तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में विभवांतर VA माइनस VB का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। आपको चित्र में दिखाया है कि एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच में दो बिंदु दिखाए गए हैं A और B। इन दोनों बिंदुओं पर ही हमें विभवांतर ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु की दूरी आपको दिखा रखी है x, माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु B की दूरी दिखा रखी है आपको x, और A और B के बीच की दूरी भी हमें दिखा रखी है x। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम दो भागों में सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम इस प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम एक अलग से चित्र बना लेते हैं। इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु A की दूरी कितनी हो गई x, और इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु A की दूरी हो गई कितनी x प्लस x 2x। तो इस आवेश को हमने माना Q1 और इस दूरी को हमने मान लिया R1। इस आवेश को माना हमने Q2 और इस दूरी को हमने मान लिया R2। तो देखिए अब हम दोनों आवेशों के कारण विभव निकालेंगे। आपको पता ही है क्या करना है, साधारण बीजगणितीय योग करना है। तो बिंदु A पर कुल विभव VA बराबर इस आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, इस आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। इसमें से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, आ गया Q1/R1 प्लस Q2/R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान हमने रख दिया Q, R1 का मान हमने रख दिया x, Q2 का मान हमने रख दिया -Q और R2 का मान रख दिया हमने 2x। इसको लघुत्तम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2x। अब आगे चलते हैं। अब हम इसी प्रकार से इन दोनों आवेशों के कारण B बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक नया चित्र बनाकर समझाया है। ये आवेश प्लस Q, इससे बिंदु B की दूरी हो गई आपकी x प्लस x 2x। ये आवेश माइनस Q, इससे बिंदु B की दूरी हो गई आपकी x। तो अब मैंने इस आवेश को Q1 की जगह मान लिया Q1 डैश और दूरी R1 की जगह मान लिया मैंने R1 डैश। इसी तरह इस माइनस Q आवेश को अब मैंने मान लिया Q2 डैश और इससे बिंदु B की दूरी को मान लिया R2 डैश। तो बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमने इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव निकाला, अब हम बिंदु B पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश बटे R1 डैश, इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, और इस आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश बटे R2 डैश। 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका, बचा क्या हमारे पास Q1 डैश अपॉन R1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन R2 डैश। वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश की वैल्यू Q, R1 डैश की वैल्यू 2x, Q2 डैश की वैल्यू -Q और R2 डैश की वैल्यू x। इसे भी आप लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2x। तो देखिए दोनों मान आ चुके हैं आपके पास, VA का मान भी आ चुका है और VB का मान भी आ चुका है। आपको निकालना है VA माइनस VB, तो दोनों का मान रख देंगे। VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2x माइनस VB का मान -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2x। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और जब हम लघुत्तम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ एंड हाफ इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x। उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और नए प्रश्नों की ओर। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कुछ नया प्रकार का क्वेश्चन है, अभी तक इस तरह का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। ये क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। +5 × 10⁻⁷ कूलाम व -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ आपको दो आवेश दिए गए हैं, ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, परंतु एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये दोनों आवेश मिलकर एक निकाय की रचना करेंगे,
और वह निकाय किस नाम से जाना जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो कहीं ना कहीं ये सवाल वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड है। देखिए आगे क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट कह ही दिया गया है कि इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव। अगर यहाँ पर इस चीज को ना भी खोला जाए तो भी हम समझ जाएंगे कि ये दोनों चूंकि बराबर और विपरीत आवेश हैं, तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का ही निर्माण करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए हमने एक छोटा सा चित्र बना लिया है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणा 10⁻² मीटर। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर माना कोई बिंदु P है। तो ये दूरी R कितनी हो गई हमारे पास? 50 सेंटीमीटर, यानी 50 गुणा 10⁻² मीटर। तो अब हमें द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे आपको उसका सूत्र जो हमने पिछले टॉपिक में आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है 1/4πε0 P/r²। परंतु आप यहां पर देखेंगे ये P, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो इसे निकालने के लिए इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश में P बराबर होता है Q × 2L। तो देखिए अब यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी चीजें हैं। Q हमारे पास है 5 गुणा 10⁻⁷, 2L हमारे पास है 1 गुणा 10⁻² मीटर, और R हमारे पास है 50 गुणा 10⁻² मीटर। तो हम इन सबका मान रख देंगे। 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁹, Q का मान 5 गुणा 10⁻⁷, 2L का मान 1 गुणा 10⁻² और R² अर्थात 50 गुणा 50 गुणा 10⁻⁴। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आ जाएगा ये 1.8 गुणा 10⁻² वोल्ट। बहुत साधारण था क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर हमें फॉर्मूला याद है, हमें यह पता है कि हमें क्या क्या भौतिक राशियां दे रखी हैं, तो हम बहुत ही आराम से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो तार में विभव प्रवणता ज्ञात करनी है और साथ ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा। तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V बराबर 1 वोल्ट। और तार की लंबाई अर्थात उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिनके बीच आपको विभवांतर दे रखा है, वो दूरी D बराबर है आपकी क्या? 10 मीटर। तो बिल्कुल सीधे सीधे आप विभव प्रवणता का सूत्र बना सकते हैं। विभव प्रवणता का सूत्र है V/D, और आपको पता है V/D ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होती है। अर्थात आपसे एक ही चीज पूछ रखी है, चाहे आप विभव प्रवणता निकाल लीजिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही सूत्र से आ जाएंगे। तो E बराबर V/D बराबर हो गया 1/10, यानी कि 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। अब इससे और आगे चलेंगे। देखिए एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन है तो विभव प्रवणता का ही क्वेश्चन, परंतु आपको ये एक अलग प्रकार के सूत्र से करना बताया जाएगा। देखिए किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर में है, x, y और z तीनों निर्देशांक मीटर में है, पर वैद्युत विभव V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित है। तो बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर हमें वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में ज्ञात करना है। देखिए वैद्युत क्षेत्र आपको पता ही है, आएगा ही वोल्ट प्रति मीटर में, क्योंकि इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो हम निकालते हैं सीधे सीधे E। देखिए हमें विभव दिया गया है और हमें वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है। तो आपको पता ही है विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है जो विभव प्रवणता के सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। तो वही सूत्र हमने लिखा E बराबर -dV/dr, हमने अवकलन रूप में लिख लिया है। देखिए अगर हम इसको तीनों अक्षों के अनुदिश वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। वेक्टर E बराबर -∂V/∂xi -∂V/∂yj -∂V/∂zk। हमने इसको आंशिक अवकलन के रूप में ये फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए यहाँ V का मान रखेंगे, V का मान है 4x²,
v का वही मान 4x², v का वही मान 4x²। अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे। देखिए 4x² का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 4 तो आपका कांस्टेंट है और x² का अवकलन आप सभी को पता है क्या आएगा, 2x। 4x² का y के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, 0 है। इसी तरह 4x² का z के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -8xi वोल्ट प्रति मीटर। तो वेक्टर रूप में यह आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अगर हम अपने आंसर को यहीं छोड़ना चाहते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, और अगर हम इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस वेक्टर ई से वेक्टर ई का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर ई का परिमाण कितना है, √EX² + EY² + EZ²। तो -8x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8x। और अब हम यहां से x का मान रख देंगे। देखिए बिंदु के मान दिए 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर। तो इससे हमें ज्ञात हो सकता है कि x का मान कितना हमारे पास, 1 मीटर। तो यहां पर हम x का मान रख देंगे आपका 1 मीटर। तो x 1 और 8 इसे गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट प्रति मीटर। आप चाहे तो अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको यहां तक भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का एक थोड़ा सा इससे टिपिकल सवाल मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अब की बार v का मान थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव दिया गया है Vxyz। जैसे ये आपको दिया था विभव Vxyz 4x², तो यहां दिया गया है 6x - 8xy² - 8y + 6yz - 4z²। तो मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम के बिंदु आवेश पर लगे वैद्युत बल की गणना करो। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखिए वैद्युत बल निकालने के लिए हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाए, आप सभी को पता है फॉर्मूला होता है वैद्युत बल का F = Q × E। तो अगर हमें E पता चल जाए, देखिए Q तो आपको दे ही रखा है 2 कूलाम, अगर हमें E पता चल जाए तो हम इस 2 कूलाम के आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ऊपर वाले प्रश्न की तरह E का मान ही ज्ञात करेंगे। देखिए वही फॉर्मूला लिखा हमने, E = -dV/dr। इसका वेक्टर रूप हमने वही लिखा है, -∂V/∂xi -∂V/∂yj -∂V/∂zk। अब इस समीकरण की सहायता से बिल्कुल इसी प्रकार हम E का मान निकालेंगे और फिर इस सूत्र में हम E का मान रख देंगे। तो देखिए इसे आगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये आपका 2007 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम यहां इस समीकरण में रखने के लिए ∂V/∂x, ∂V/∂y और ∂V/∂z के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने इस v के मान का समाकलन किया, आंशिक अवकलन किया, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए 6x का आंशिक अवकलन होता है 1 - 8, x का आ गया 1 और y², और इन तीनों पदों में कहीं भी x नहीं आता है तो इनका आंशिक अवकलन हो जाएगा 0 0 0। तो ये आ गया आपका 6 - 8y²। इसी तरह से अब इस समीकरण का हम पुनः आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो देखिए यहां पर y नहीं है तो पहले पद का आंशिक अवकलन हो गया आपका 0, दूसरा पद 8x ऐसे कैसे रहा, y² का हो गया आपका 2y, तीसरा पद -8 y का हो गया आपका 1 + 6 y का हो गया 1 और z, और इस पद में चूंकि y नहीं आता तो इस पद का दोबारा हो गया 0। तो ये आ गया आपका -16xy -8 + 6z। इसी तरह से अब तीसरी बार इस समीकरण का हम z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखिए चूंकि इन तीनों पदों में z नहीं आता है तो इनका आंशिक अवकलन हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। 6y z का आंशिक अवकलन हो गया आपका 1 -4 और z की घात 2 का आंशिक अवकलन हो गया आपका 2z। तो यह आ गया आपका 6y - 8z। अब
इन तीनों के मान उठाकर हम यहां इस समीकरण में रखेंगे तो ये आ गया माइनस, इसका मान रखा हमने 6 माइनस 8y स्क्वायर आई कैप माइनस इसका मान हो गया माइनस 16xy माइनस 8 प्लस 6z जे कैप माइनस इसका मान हो गया आपका 6y माइनस 8z। ये तीनों मान हमने यहां से उठाकर रख दिए। अब हम वेक्टर ई का मान निकालेंगे कहां पर, मूल बिंदु पर। आपसे कहा ना मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम के बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो जाहिर सी बात है हम मूल बिंदु पर ही इस वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो मूल बिंदु का मतलब होता है कि x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। तो हम इस समीकरण में x, y और z के मान 0 0 रख देंगे। तो हमारे पास आप देख रहे हैं केवल ये मान बचा माइनस 6i कैप और माइनस प्लस 8 जे कैप, बाकी सब मान 0 हो चुके हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर रूप। इससे हम निकालेंगे वेक्टर ई का परिमाण। आपको पता ही है फॉर्मूला क्या लगता है, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 8 का स्क्वायर और z का गुणांक यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 10 वोल्ट प्रति मीटर। तो अब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ई का मान आ चुका है, जैसा कि आपको यहाँ सूत्र में बताया था F बराबर QE में अब इसका मान रखेंगे। तो Q का मान कितना है 2 कूलाम और E का मान हमारे पास आ चुका है 10। तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन। अर्थात बिंदु P पर अगर वैद्युत विभव इतना है तो मूल बिंदु पर रखे 2 कूलाम के बिंदु आवेश पर 20 न्यूटन का बल कार्य करेगा। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं। अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर अर्थात गतिज ऊर्जा के ऊपर आधारित। एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा वृद्धि जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो और इसकी चाल भी ज्ञात करो। सन 2001 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, विभवांतर दिया है V बराबर होता है 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट दिया गया है आपको। आप जानते हैं कि V वोल्ट विभवांतर द्वारा यदि हम किसी Q आवेश वाले कण को त्वरित करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा K बराबर कितनी होती है QV, जहां Q कण का आवेश है और V विभवांतर है। विभवांतर आपको दिया गया है और आवेश आप जानते हैं, आपको कण दिया गया कौन सा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम Q की जगह E रख सकते हैं। अगर हमें सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालना है तो हम यहां पर सीधे सीधे विभव का मान रख देंगे और विभव है हमारा 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया 15 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक आंसर तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और दूसरा पूछा हमसे जूल में। तो जूल में इसका मान निकालने के लिए आपको पता है कि यहां पर 15 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह आपका मान आया था। इसको हम 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है, आपको बताया गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो इसलिए हमने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर दी है। तो यह आपका आंसर आ गया 24 गुणा 10 की घात -16 जूल या 2.4 गुणा 10 की घात -15 जूल। तो बहुत ही साधारण तरीका है। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश ई का मान रखना होगा, अर्थात 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल से गुणा करनी होगी। अब चूंकि हम गतिज ऊर्जा निकाल चुके हैं, तो गतिज ऊर्जा निकालने के साथ साथ अब इसका आपको यहां पर वेग भी निकलवाया, चाल निकलवाई है। तो आप सभी को पता है कि अगर v वेग से गतिमान m द्रव्यमान वाले कण को लिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। तो यहां से हम v निकाल सकते हैं। v बराबर आ गया √2k/m। k आप निकाल चुके हैं 2.4 गुणा 10 की घात -15 जूल और m है यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर हम m के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के दो मान आपकी किताब में दिए हुए हैं। एक है 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम
और दूसरा है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अगर हमें क्वेश्चन में मान दिया है 9 गुणा 10 की घात माइनस 31, तो हम 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 ही रखेंगे। और अगर हमें मान दिया है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, तो हम 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 ही रखेंगे। लेकिन यहां पर हमें इस क्वेश्चन में m का कोई भी मान नहीं दिया गया है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार मान लगा रहे हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस 31, क्योंकि 9 का वर्गमूल हम बहुत साधारण रूप से निकाल पाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां 2.4 गुणा 2 हो गया 4.8 बटे 9, और घातों को हमने अलग कर लिया। 10 की घात माइनस 15 ऊपर चली गई, माइनस 15 प्लस 31 हो गए 16। 4.8 का वर्गमूल आ गया 2.2, 9 का वर्गमूल आ गया 3, और 10 की घात 16 का वर्गमूल आ गया 8। हमने सवाल को सरल करने के लिए यहां से एक घात ले ली, तो यहां घात बची 10 की घात 7, और ये हो गया आपका 22 बटे 3, और 22 को 3 से भाग दिया, तो ये आ गया आपका 7.3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा या जूल में निकाल सकते हैं। और जब गतिज ऊर्जा हमारे पास होगी तो हम वेग भी या चाल भी बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो आपको गणना करनी है इन प्लेटों के बीच से गुजरने वाले अल्फा कण पर लगने वाला विद्युत बल। और दूसरी आपको गणना करनी है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुंचने पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि। सन 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, दो प्लेटों के बीच की दूरी, अर्थात डी हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर या 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। प्लेटों के बीच हमने 200 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हम बैटरी की सहायता से प्लेटों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको यहां चित्र बना के भी समझाया है। हमने एक 200 वोल्ट की बैटरी दो समांतर प्लेटों के बीच जोड़ दी है, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है जो प्लेट हमने बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ी है उस पर धनावेश आ जाएगा, और जो हमने ऋण ध्रुव से जोड़ी है उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इससे प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आप किसी भी आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगा वैद्युत बल F बराबर फॉर्मूला हम लगाएंगे Q इंटू E। पुराना फॉर्मूला है हमारा। E यहां पर आपको दिया नहीं गया है, लेकिन E निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, चूंकि हमारे पास विभव और दूरी दोनों है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध वाला सूत्र यहां पर लगाएंगे E बराबर V अपॉन डी। अब ये तीनों चीज हमारे पास है। आपको अल्फा कण दिया गया है। अल्फा कण का आवेश आपको ज्ञात है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है, याद रखने वाली भौतिक राशि है। विभवांतर हमें दिया गया है 200 वोल्ट, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी गई हमें 5 सेंटीमीटर, यानी 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसे हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा उत्तर आ गया 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 15 न्यूटन। और साथ में आपको क्या निकालना है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हम करके आए थे कि यदि हम V वोल्ट विभवांतर द्वारा किसी भी Q आवेश वाले कण को त्वरित करें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, QV। तो वही फॉर्मूला हमने लगा लिया। Q का मान 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और V आपको दिया गया है 200 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ गया है 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 17 जूल। इसका आंसर अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना चाहें तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। K बराबर कितना है, QV। Q होता है आवेशित कण का आवेश। यहां पर कण हमें दिया गया है अल्फा कण, और आप सभी जानते हैं अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना धन आवेश होता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में यहां पर हमें कण दिया गया था इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने यहां पर आवेश रखा E। लेकिन जब हमें यहां पर अल्फा कण दिया गया है तो हम यहां आवेश रखेंगे 2E। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी कितनी, EV के स्थान पर 2EV। और V हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 200। तो जाहिर सी बात है हमने यहां V का मान रख दिया, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू आ गया 400 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। तो इस प्रकार आप आवेशित कण की गतिज ऊर्जा चाहे तो जूल में चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल शेष हैं वो कुछ अन्य प्रकार के हैं, उन्हें हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।